हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक इन मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 निकालेंगे, जिसका पहला सवाल है प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इस प्रकार के सवाल हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हम क्या मानेंगे, माना कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए, जिसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान क्या होगा, b का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखिए, हम 5 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, a बटा b लिख सकते हैं बराबर में, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान लिया और परिमेय संख्या को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस a बटे b इस तरफ ले आएंगे बराबर के, a बटे b बराबर, और रूट 3 उधर जाएगा तो बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस का है लेकिन उधर जाएगा तो अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है, एलसीएम निकालेंगे, एक लगा सकते हैं बटे में 5 के, क्या आ जाएगा एलसीएम, b आ जाएगा, एक का भाग b में b बार जाएगा, एक b आएगा, तो 5 को b से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 5b, माइनस b का भाग b में एक बार, एक को a से गुणा करेंगे, कितने आएंगे a, बराबर रूट 3। अब देखिए दोस्तों, रूट 3 एक क्या आया, परिमेय संख्या ही तो है, हमने जिस प्रकार माना था उसी प्रकार से आ गया, लेकिन हमने क्या माना था, उल्टा माना था इसका, इसलिए परिमेय संख्या आया। इसका मतलब है कि 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। और देखिए यहाँ पर भी 5b माइनस a बटे b, ये पूर्णांक है, a बटे b पूर्णांक में माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 2/5 है, यहाँ पर 2 रखेंगे मान a का और 5 रखेंगे b का, तो ये पूर्णांक संख्या ही तो आएगी, a बटा b के रूप में आएगा, इसलिए ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने जब 5 माइनस रूट 3 को एक परिमेय संख्या माना तभी तो ये आया ना, इसका मतलब है, अतः यह क्या है, एक, चूंकि यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं हैं। 6 प्लस रूट 2 को हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है कि ये अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्याएं हैं, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b। अब देखिए दोस्तों, 6 क्या लिखेंगे आगे, रूट 2 इस तरफ रखेंगे और 6 को उस तरफ ले जाएंगे, a बटे b माइनस के 6, प्लस के थे इधर, उधर जाएंगे बराबर के, तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रूट 2 बराबर बटे में एक लगाएंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा लघुत्तम, b आएगा, b में जब b का भाग देंगे एक बार जाएगा, a को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा a, माइनस 1 का भाग b में b बार, तो b को 6 से गुणा करेंगे तो 6b। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या ही तो है, ठीक है, और a माइनस 6b में जब b का भाग देंगे तो ये भी क्या आएगा,
ये भी परिमेय संख्या आएगा क्योंकि सहभाज्य संख्याएं हैं ये ए बटा बी, तो ये भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही तो आएगा, एक परिमेय संख्या ही तो आएगा ये भी। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या माना था, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, लेकिन हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। अतः यह क्या है, एक विरोधाभास है, विरोधाभास है ना। अतः ये क्या है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या मानेंगे, माना √p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं हो सकता। और ये क्या होती हैं, सहभाज्य संख्या भी होती हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो, एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग उन संख्याओं में ना जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, √p प्लस √q बराबर a बटा b लिख सकते हैं इनके बराबर में, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, तो परिमेय संख्या को हम a बटा b के रूप में भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, a बटा b माइनस √p, ठीक है, बराबर √q। हमने क्या किया, इस √p को हम इस तरफ ले आए, तो ये किसका हो गया, प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब देखिए हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए था आपको, बराबर a बटे b माइनस √p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a बटा b माइनस √p बराबर √q। अब क्या होगा, देखिए इसको हम किस प्रकार से खोलेंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए a बटे b माइनस √p को हम इस सूत्र से खोलेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, a बटे b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a बटे b गुणा रूट क्या हो जाएगा, p प्लस, और एक बार b का स्क्वायर, तो b क्या है इसमें, √p तो है, √p का स्क्वायर, और बराबर क्या है इधर, √q का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्या हो जाएगा, a बटा b का स्क्वायर जब खोलेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, 2a √p बटे b, a बटा b है ना, प्लस √p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट कट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, p बराबर, और √q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q आ जाएगा। रूट का मतलब घात की पावर 1/2 होता है। जैसे मान लीजिए √2 है, बराबर √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे 2,
वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इस रूट से ये 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो देखिए अब क्या होगा, a²/b² प्लस p माइनस क्यू बराबर, इस क्यू को इस तरफ लिया एक, ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का। 2a/b √p को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बचा हुआ है, a²/b² प्लस p माइनस क्यू। अब हमें इस तरफ √p रखना है केवल, और ये 2a/b इस तरफ लाएंगे तो b क्या है, बटे में है, तो क्या आ जाएगा, इसके गुणा में आ जाएगा। और ये 2a क्या है, गुणा में है √p के, तो किस में आ जाएगा, इधर आएगा तब बराबर के बटे में आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, गुणा, गुणा ही तो होगा ये b/2a, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, इस b/2a से हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, b इससे भी गुणा होगा, p से भी होगा और q से भी होगा, सभी से होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए a² गुणा b, इससे गुणा कर देंगे a² को, बटे 2a को b से करेंगे, 2a गुणा b, ठीक है दोस्तों, प्लस का चिन्ह, ये इसको क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू गुणा b, p माइनस क्यू को भी b से करेंगे और 2 से भी गुणा करेंगे तो बटे में 2 लिख सकते हैं, 2a। अब देखिए बराबर क्या है, √p, सॉरी यहाँ पर भी एक b² है, ठीक है, यहाँ पर हमने b लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a गुणा b, एक b से एक b कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, a² 2 बटे 2a, और यहाँ पर क्या बचा, एक p, 2a भी बच गया, प्लस क्या बचेगा, p माइनस क्यू गुणा b बटे 2a बराबर √p। अब इसमें क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा, लघुत्तम आएगा इसमें 2ab। अब 2ab में 2ab का भाग देंगे तो एक बार, तो a² को 1 से गुणा करेंगे, a² आएगा केवल, प्लस 2a का भाग 2ab में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, b बार जाएगा, b तो आएगा, तो इसको p माइनस क्यू गुणा b को b से गुणा कर देंगे, क्या लिखेंगे, p माइनस क्यू गुणा b, ठीक है, और एक और b लगा देंगे बराबर √p। अब देखिए दोस्तों इसको हल करने पर क्या आएगा, a² प्लस p माइनस क्यू b गुणा b, क्या हो गया, b² बटे 2ab बराबर √p। अब देखिए दोस्तों a और b क्या है, पूर्णांक ही तो है, जब इसमें a और b का मान लिखेंगे तो ये क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, ये भी परिमेय संख्या आएगी, और √p भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही तो है। लेकिन ये क्या है, एक विरोधाभास है, हमने क्या माना था, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या माना था, इसलिए ये क्या है, विरोधाभास है। अतः √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।